तो सूत जी कहते कि एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे और वहीं बद्री नारायण के नीचे एक हरिद्वार है, उसी स्थल पर सनत कुमारों ने नारद जी को देखा, नारद जी ने सनत कुमारों को देखा। जब मुलाकात हुई तो नारद जी बड़े बेचैन थे। तो सनत कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। क्या बात है, नारद जी बड़े बेचैन दिखते हैं। नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः या नारम अज्ञानम खंडयति इति नारदः। जो नर को ज्ञान दे, जो मनुष्य को ज्ञान दे, उसे नारद कहते हैं। और जो मनुष्य की अज्ञानता, नारम अज्ञानम खंडयति, जो मनुष्य की अज्ञानता का खंडन करे उसे हम नारद कहते हैं। और महात्मा लोग कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द ही न हो उसे नारद कहते हैं। तो नारद जी आपके दर्शन मात्र से जीव प्रसन्न हो जाता है और ऐसे नारद जी आज व्यथित हैं, क्या बात है। कुतश्चिंता तुरो भवान, और इतनी जल्दी में आप जा कहां रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा नापश्यं कुत्रचित् शर्मा मनः संतोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं एक बार पृथ्वी को भ्रमण करने के लिए गया। मैंने बड़ा सुना था कि पृथ्वी पर भगवान अवतरित होते हैं, पृथ्वी पर भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं, तो चलें पृथ्वी पर देख करके आते हैं क्या माहौल है। तो अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति और पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, न जाने कहां कहां मैं गया, लेकिन ना पश्यम कुत्रचित् शर्मः मनः संतोषकारकम्। हमारे मन को संतोष देने का जो कारण है वो हमको कहीं ना पश्यम, कहीं नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि कलिना अधर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। यह जो कलयुग का मित्र है, अधर्म है, ये लोगों की बुद्धि को विकृत कर चुका है। ये जो कलयुग है ये लोगों की बुद्धि में प्रवेश कर गया है। न कोई भजन करता है, न पूजा पाठ करता है। स्थिति क्या है कि तरुणी प्रभुता के है श्यालको बुद्धिदायक और कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम च कलकनम। स्थिति पृथ्वी की यह हो गई है कि आज कल घर में तरुणी प्रभुता के है, जो नई नई बहुएं हैं उनकी प्रभुता स्थापित हो गई है। अच्छी बात है, चलनी चाहिए, लेकिन माँ बाप के बुजुर्गों के आज्ञा अनुसार। जब अपने मन के हिसाब से चलने लगोगे तो फिर तो सब बेकार हो जाएगा। तो तरुणी प्रभुता के है और श्याल को बुद्धिदायक है। साले साहब से लोग परामर्श लेते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने साले शकुनी से परामर्श लिया और इतना बड़ा महाभारत हो गया।
कौरवों का विनाश हो गया है। विचार विमर्श करो, अच्छी बात है, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसी पर आश्रित हो जाओ, घर के माँ बाप को, बुजुर्गों को भूल जाओ, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। तो ये स्थिति हो गई महाराज।